हमने पहले की क्लास में क्या देखा था कि व्हाट इज द यूज ऑफ राइट करंट लिमिटिंग रिएक्टर। ठीक है, अब हम इसमें क्या देखेंगे, इसके अरेंजमेंट्स देखेंगे, इसका लोकेशन देखेंगे, कहाँ कहाँ इसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं कि पावर सिस्टम में बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं ताकि अपना जो शॉर्ट सर्किट करंट हो वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। मैंने आपको पहले ही बताया था इसका यूजेस क्या है। ये क्या करता है, आपके शॉर्ट सर्किट करंट को क्या करता है, लिमिट करता है, राइट, कंट्रोल करता है। अगर कोई भी सिस्टम में आपका अगर शॉर्ट सर्किट करंट फॉल्ट आया, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आया, तो वो क्या करता है, इसे उस करंट को क्या करता है, लिमिट करता है, पूरे सिस्टम तक फैलने नहीं देता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें जो ये रिएक्टर होता है ना, बहुत जगह पे हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे क्या करते हैं, अगर मान लो किसी सीरीज में हम जनरेटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर फीडर के साथ, या फिर ये बस बार के साथ। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे इसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे इसे कनेक्ट कर सकते हो। और मतलब जनरेटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फीडर के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या कहते हैं, राइट। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है ना वो है जनरेटर रिएक्टर। ये क्या होता है, ये रिएक्टर ना जनरेटर और जो अपना सॉरी, ये क्या होता है, जो अपना जो फर्स्ट जो रिएक्टर हमारा है वो है जनरेटर रिएक्टर। ये जो रिएक्टर होता है वो कहाँ कनेक्टेड होता है, जनरेटर और जनरेटर बस के बीच में कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि मान लो कोई एक जनरेटर है और जनरेटर कहाँ पे, एक बस लाइन पे कनेक्टेड होगी, तो उन दोनों के बीच में ये कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि इंडिविजुअली एक एक मशीन को प्रोटेक्ट करता है। मान लो कि जैसे हमारा ये, तो इसमें क्या करता है कि इंडिविजुअली ये क्या करता है, मशीन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें जो रिएक्टर हम इसमें क्या करते हैं, रिएक्टर जो इंस्टॉल करते हैं वो किसके किसके बीच में करते हैं, जनरेटर और जनरेटर बस के बीच में। ठीक है, और जो उस रिएक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 0.00 पर यूनिट। ठीक है, लेकिन इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जनरेटर है हमारा, राइट, ये सारे जनरेटर्स है। ठीक है, ये हमारा क्या, एक जनरेटर बस है जिसके थ्रू हमारा जनरेटर कनेक्टेड है, और ये सारे क्या है, फीडर्स है। ये ए बी सी ये सारे फीडर्स है। ठीक है, जो जनरेटर के थ्रू फीड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बाय द वे मान लो कि जैसे हमारा यहाँ पे जो ए फीडर है, यहाँ पे कोई फॉल्ट आता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये रिएक्टर जो है ये इससे तो कनेक्ट, इससे बचा लेगा, इससे बचा लेगा, इससे बचा लेगा। जो इंडिविजुअली रिएक्टर जहां जहां कनेक्टेड है वो बच जाएगा, लेकिन जो अपना जनरेटर बस है वो भी अफेक्टेड होगा, और जो ये और सारे जो फीडर्स हैं ये भी अफेक्टेड होंगे। ठीक है, तो यही इसका ना मेन डिसएडवांटेज होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सच टाइप ऑफ रिएक्टर आर दैट इफ द फॉल्ट अकर ऑन द वन फीडर देन द होल ऑफ सिस्टम विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। ठीक है, अगर किसी एक पे भी मान लो कि यहाँ पे आपका वो फॉल्ट आता है तो क्या होगा, वो और सब, क्योंकि रिएक्टर हमारा कहाँ, जनरेटर यहाँ कनेक्टेड है, लेकिन और सब मान लो बी को भी इफेक्ट करेगा, सी को भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो रिएक्टर्स कनेक्टेड नहीं है ना। तो यही इसका मेन ड्रॉबैक होता है। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, फीडर रिएक्टर। फीडर रिएक्टर क्या होता है, ये रिएक्टर अपना ना फीडर के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है। जो रिएक्टर फीडर के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है उसे क्या कहते हैं, फीडर रिएक्टर। ठीक है, अगर मान लो कि किसी एक भी फीडर पे अगर कोई फॉल्ट आता है तो वो क्या होगा, वो उसी तक लिमिट होके रह जाएगा, वो दूसरे फीडर तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हेन द फॉल्ट अकर्स ऑन एनी वन फीडर देन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस only in its reactor and the bus bar is not affected much. Therefore, the machine continues to supply the load. Other advantage of that fault occur on the feeder will be not affected the other feeders. Right? The effect of fault is localized. देखो कैसे होगा, देखो यहाँ पे क्या जनरेटर है, राइट। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे फीडर रिएक्टर हम यूज कर रहे हैं, तो हमने हर एक फीडर के साथ एक एक रिएक्टर सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मान लो कि अगर कोई ए पे अगर कोई फॉल्ट आता है, इस फीडर पे अगर कोई फॉल्ट आता है, तो वो क्या होगा, ये रिएक्टर आगे की ओर स्प्रेड नहीं होने देगा, राइट। ये आपको क्या करेगा, वो शॉर्ट सर्किट जो करंट आएगा उसको आगे स्प्रेड नहीं होने देगा।
ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये सारे हमारे जो फीडर्स हैं सारे बच जाएंगे, ठीक है। तो यही इसका क्या होता है, मेन एडवांटेज होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज भी होता है। अगर मान लो अगर मान लो कि यहाँ पे क्या होता है, ये जो बस लाइन है अगर इस पे कोई फॉल्ट आ जाती है तो क्या हो जाता है, अगर इस पे कोई फॉल्ट आएगी तो आपका फीडर तो बच जाएगा, लेकिन जनरेटर क्या प्रोटेक्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो इसका मेन डिसएडवांटेज यही होता है कि आप मान लो कि फीडर पे कोई फॉल्ट आएगा तो उसे आप तो लोकलाइज कर लोगे। मान लो कोई इस फीडर पे अगर कोई फॉल्ट आता है तो वो क्या होगा, इसी फीडर के अक्रॉस रहेगा, आगे स्प्रेड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने करंट लिमिटिंग रिएक्टर लगा रखा है, ठीक है। ऐसे में तो प्रोटेक्ट रहेगा। फर्स्ट केस में क्या देखा था, अगर किसी फीडर पे फॉल्ट आता है तो और पूरे सिस्टम को वो क्या करेगा, अफेक्ट कर देगा, मतलब बस लाइन वगैरह को भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, अगर मान लो इस फीडर पे अगर फॉल्ट आता है तो और सब चीजें अफेक्टेड नहीं होगी, क्योंकि ये जो करंट लिमिटिंग रिएक्टर है वो शॉर्ट सर्किट करंट को आगे फ्लो नहीं होने देगा। लेकिन मान लो ये तो फीडर पे फॉल्ट आया, लेकिन अगर अपना ये बस बार पे इस लाइन पे अगर फॉल्ट आ जाए तो क्या होगा, वो तो फिर तो इस फीडर को तो ये फीडर्स तो बच जाएंगे, लेकिन ये सारे क्या होंगे, जनरेटर हमारे जल सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका डिसएडवांटेज होता है। तो धीरे धीरे इस डिसएडवांटेज को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करते जाएंगे और एडवांस करते जाएंगे अपने सिस्टम को, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या था, जनरेटर रिएक्टर सॉरी, सेकेंड क्या था हमारा, फीडर रिएक्टर, एंड थर्ड वन इज बस बार रिएक्टर। व्हेन द रिएक्टर इज इंसर्टेड इन बस बार इट इज कॉल्ड बस बार रिएक्टर, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं इसमें, पहले तो हमने क्या किया था, जनरेटर के साथ कनेक्ट किया था, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, फीडर के साथ कनेक्ट किया, फीडर और बस बार के बीच में कनेक्ट किया। अब हम क्या करेंगे, अपना जो वो होगा ना रिएक्टर होगा, किसके बीच में इंसर्ट होगा, बस बार के बीच में इंसर्ट होगा, ठीक है। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट क्या होता है रिंग सिस्टम और सेकंड क्या होता है टाई सिस्टम, ठीक है। देखो ये हमारा क्या है, बस बार रिएक्टर रिंग टाइप है, ठीक है। जो हमने फर्स्ट जनरेटर वाला पढ़ा था, जनरेटर रिएक्टर, उसमें क्या था कि वो आपके जनरेटर को प्रोटेक्ट कर रहा था, राइट, और सब चीजों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था। ये क्या था, सेकंड हमने क्या पढ़ा, फीडर में क्या होता था, वो आपके पर्टिकुलर एक एक फीडर को बस क्या कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था। अगर आपके फॉल्ट जनरेटर पे आ जाए या फिर बस बार पे आ जाए तो पूरे सिस्टम में फैल सकती है एक्सेप्ट फीडर, ठीक है। तो उसी को हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे एलिमिनेट करते जा रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, दो बस बार के बीच में रिएक्टर को इंसर्ट किया, ठीक है। अगर इसमें देखो, अगर कोई भी फॉल्ट मान लो कि किसी एक फीडर पे आता है, ठीक है, ये एक सेकेंड, ये मान लो कि एक सेक्शन बना लो आपका, ये हो गया, ठीक है, एक ये आपका ये हो गया और ये आपका ये हो गया, ठीक है, 3 सेक्शन हो गया। ये जनरेटर इस फीडर को फीड कर रहा है, ये जनरेटर इस फीडर को फीड कर रहा है, इस जनरेटर ये फीडर को फीड कर रहा है, ठीक है। अगर बाय द वे अगर सपोज आपके किसी भी एक फीडर पे फॉल्ट आता है, ठीक है, मान लो सपोज कि आपके सी पे कोई फॉल्ट आया, तो क्या होगा, ये फीडर तो अफेक्टेड होगा ही, लेकिन क्या होगा, ये जनरेटर अफेक्टेड होगा, लेकिन बाकी के जो जनरेटर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे ना हमारे। मान लो ये फीडर ये जनरेटर प्रोटेक्टेड रहेगा हमारा, राइट। इधर का पूरा सिस्टम हमारा क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा, एक्सेप्ट ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका बाय द वे इसमें सेक्शन वाइज ये प्रोटेक्ट करते हैं। पहले में क्या था, सिर्फ एक फीडर को वो प्रोटेक्ट कर रहा था, राइट, और सारे सिस्टम को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था। पहले उसके बाद फिर लास्ट में फिर क्या हुआ, हमने फिर क्या किया, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, बीच में रिएक्टर जब कनेक्ट किया तो मान लो कि सी पे इस वाले पे कोई फॉल्ट आया तो क्या होगा, इधर साइड तो ये फ्लो नहीं हो पाएगा करंट, क्योंकि बीच में रिएक्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो फॉल्ट हमारा कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, और ये क्या करेगा आपके, लेकिन इसका यही है एक ड्रॉबैक, इसका क्या है कि मान लो कि जिस पार्ट में फॉल्ट आता है ना, जिस फीडर पे फॉल्ट आता है, उससे जो जनरेटर कनेक्टेड रहता है वो अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो यही होता है, उस जनरेटर को ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, बाकी सारे सिस्टम को वो प्रोटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा तो कम हुआ ना, पहले से तो कम हुआ काफी, बाकी ये सारे 2 फीडर 2 जनरेटर्स बच जा रहे हैं,
हमारे फीडर वाले में तीन तीन जनरेटर चले जा रहे थे, राइट। तो कुछ कुछ ज्यादा चीजें यहाँ पे प्रोटेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इसको और हम कैसे इनहेंस करेंगे, अगर फीडर पे सिर्फ आए तो फीडर ही अफेक्टेड हो या फिर जनरेटिव और सब सिस्टम इफेक्टेड नहीं हो, ठीक है। तो देखो ये तो आप समझ गए कि इसका ड्रॉबैक क्या है कि अगर इस फीडर पे फॉल्ट आया तो बाकी के सिस्टम तो बच जाएंगे, लेकिन ये जनरेटर क्या होगा, अफेक्टेड होगा। तो यही इसका एक ड्रॉबैक है, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या है, टाई बस बार है, ठीक है। अब ये क्या मॉडिफिकेशन है, जो पहले हमने जो पढ़ा था ना रिंग टाइप, उसी का ये मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो अपना ये टायर सिस्टम में कोई जनरेटर जो होता है ना, जनरेटर ये वाला जो जनरेटर क्या होता है, जनरेटर इज कनेक्टेड टू कॉमन बस बार, ठीक है, थ्रू अ रिएक्टर। जनरेटर अपना क्या है, ये लाइन जो है बस बार है, ये किसके थ्रू कनेक्टेड है, रिएक्टर के थ्रू कनेक्टेड रहता है, ठीक है। देखा यहाँ पे रिएक्टर के थ्रू ये कनेक्टेड है, और जो फीडर होता है फीडेड फ्रॉम द जनरेटर, ठीक है। ये फीडर कौन फीड कर रहा है, जनरेटर फीड कर रहा है, ठीक है। तो इस ऑपरेशन सेम है, ये आपका जो पहला जो रिंग टाइप था उसी की तरह, बट इसमें क्या एक एडिशनल एडवांटेज है इस सिस्टम में। एडिशनल एडवांटेज क्या है कि नंबर ऑफ सेक्शन इंक्रीज हो गया। देखो इसमें एडवांटेज क्या है कि जो अपना मान लो किसी फॉल्ट आया, ठीक है, उसमें 2 रिएक्टर वगैरह, इसमें देखो नंबर ऑफ रिएक्टर्स भी ज्यादा लग रहे हैं, तो मान लो कि जनरेटर पे फॉल्ट आए तो वो क्या होगा, ये जो अपना रिएक्टर लगा हुआ है वो क्या कर देगा, उसे लिमिट कर देगा, आगे फ्लो नहीं होने देगा। अगर फीडर पे भी कोई आता है तो फीडर भी कनेक्टेड है रिएक्टर से, तो वो भी क्या कर देगा, उस करंट को लिमिट कर देगा, आगे फ्लो नहीं होने देगा। लेकिन आगे वो फर्स्ट रिंग टाइप में क्या था कि अगर कोई भी अगर आपका फॉल्ट आता है तो उससे क्या होगा, वोल्टेज डिस्टर्बेंस वगैरह कॉज हो जाता था शॉर्ट सर्किट के कारण, ठीक है। तो मान लो कि जैसे एक फीडर पे आता था तो उस फीडर से जो जनरेटर जो कनेक्टेड रहता था वो तो अफेक्टेड होता ही होता था, राइट। तो इसमें लेकिन क्या हो रहा है कि अगर मान लो इस फीडर पे फॉल्ट आया तो वो क्या होगा, इस रिएक्टर इससे क्या कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा, आगे फ्लो नहीं होने देगा, ठीक है। तो यही आपने कितने थे, 3 तरह के थे। फर्स्ट इज जनरेटर रिएक्टर, सेकेंड इज फीडर रिएक्टर, थर्ड क्या था हमारा, बस बार रिएक्टर। इसमें भी 2 टाइप्स थे हमारे, फर्स्ट वन इज रिंग टाइप और दूसरा टाई टाइप, ठीक है।